आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। कल एनालाइज नहीं कर पाया, उसके लिए माजरत। और ये फ्राइडे की हमारी एनालाइज है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। एनालाइज का रिव्यू देने का असल मकसद ये होता है कि हमने मार्केट को किस तरह बताया, क्या पोजीशंस बनी, लेवल्स के ऊपर किस तरह मूव हुई, ये चीज सीखने को मिलती है। किस तरह जो है वो लेवल के ऊपर मार्केट को फॉलो किया जाता है, हमने किस तरह एनालाइज की थी, क्या बताया था, और फिर किस तरह की मूवमेंट हुई, और लेवल्स के ऊपर किस तरह जो है वो पोजीशन बनी, रिजेक्शन की या फिर सपोर्ट की। तो इसको जरूर देखा करें, और ये सीखने के लिए होता है, तो आपको आसानी से फिर जो है वो लेवल के ऊपर मार्केट को फॉलो करना समझ आएगा। देख हमने जब एनालाइज किया गोल्ड को तो 3340 के पास मूव कर रहा था, और मैंने ये बताया था आपको कि अगर ये प्रॉपर एरिया सपोर्टेड रहा तो यहाँ से तकरीबन 58 से 60 तक जाके नीचे आएगा। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर ज्यादा चांसेस हो गए 49 से नीचे। पहला टारगेट 3307 का है, और जैसा मैंने बताया भी था कि ये एरिया ब्रेक होने के चांसेस हैं, लेकिन 3295 ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और यहाँ से जो है वो दोबारा बुलिश होने के अच्छे चांसेस होंगे, जिसके लिए मैंने तकरीबन फर्स्ट जो है वो यही एरिया बताया था 3349 का, और ये तकरीबन उसके करीब आया। तो इस तरह जो है वो मार्केट को फॉलो करना है, जहां से रिजेक्शन का एरिया बताया जाता है कोशिश करें कि वहां पर जो है वो सिर्फ सेल ही देखें, और जहां से सपोर्ट का एरिया बताया जाता है वहां से जो है वो सिर्फ बाई देखें। अगर उससे मजीद अगर उसको सेल देखना है तो यहाँ भी पोजीशन बताई जाती है कि अगर ये एरिया ब्रेक हो, इसके नीचे H4 का क्लोज लगे, तो ये दोबारा 20-21 को टेस्ट करेगा और वहां से फिर सेल होगा। तो इस तरह से सेल कर सकते हैं मजीद। अदरवाइज जैसे ये सपोर्ट एरिया था तो आपको सिर्फ यहाँ से जो है वो बाई देखना था, और ये जो है वो रेजिस्टेंस एरिया था, चाहे यहाँ से हो या फिर यहाँ से हो। मैंने तो यही बताया था कि ये इस तरह रिजेक्ट ही होगा, तो चाहे यहाँ से हो या यहाँ से हो, तो इस एरिया में फिर जो है वो बाइंग देखना गलती होगी। फिर यहाँ से जो है वो सिर्फ रिजेक्शन का वेट करें और सेल देखें। तो इस तरह से हमारे लेवल्स के ऊपर मार्केट को फॉलो किया जाता है। ये थी हमारी फ्राइडे वाली एनालाइज, और मार्केट की मूवमेंट अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन गोल्ड की जो है वो कुछ हल्की हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं कि ये क्या कर सकता है यहाँ से। ये एक इम्पोर्टेंट एरिया रहेगा आज के लिए, यही डिसाइड करेगा मार्केट को बुलिश रखना है या बेरिश रखना है। अगर तो ये इस एरिया को स्टे कर जाता है, फिर चाहे टॉप तक रखे या फिर बॉटम तक रखे, अगर तो ये ब्रेक हो जाता है बॉटम तक, यहाँ तक, तो फिर चांसेस होंगे कि ये इस एरिया तक जाए, और ये ऑलरेडी ब्रेक है। अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर ये दोबारा नीचे आ जाएगा यहाँ तक, और अगर ये ब्रेक कंडीशन में बता रहा हूँ, अगर इसको ब्रेक कर देता है ये, तो फिर यहाँ से दोबारा अप जाने के चांसेस होंगे, और यहाँ से फिर रिजेक्ट होगा इस तरह। ये इस सूरत में जब ये लेवल ब्रेक हो जाए, ये जोन ब्रेक हो जाए, और अगर ये स्टे कर जाता है इसको, इसके अंदर कोई बड़ा क्लोज नहीं लगाता, इट मीन्स के M15 तक का या फिर उससे बड़ा, तो फिर यहाँ से जो है वो इस तरह की मूवमेंट हो सकती है। तकरीबन यहाँ से 49 का एरिया है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो 64 तक जा सकता है इस तरह। अभी करंट पोजीशन जो है वो मार्केट की यही बता रही है, क्योंकि अभी फिलहाल यही एरिया डिसाइड करेगा। अगर तो ये इसको प्रॉपर टेस्ट करता है तो फिर ये बुलिश होगा, और बुलिश आप यहाँ तक देख सकते हैं क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में ब्रेक है। अगर इस एरिया को, ये दूसरी बार रिजेक्ट हो रहा है इसके आसपास से, एक बार पहले हुआ है और ये आज फिर वहां से करीब से रिजेक्ट हुआ, लेकिन टेस्ट नहीं किया इसने। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये दोबारा जो है वो इस तरह होगा, ये वाला,
ये वाली पोजीशन होगी, और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, इसके अंदर M15 या इससे बड़ा कोई क्लोज लगता है, तो फिर ये यहाँ से आ जाएगा नीचे। और नीचे आपको बता दूं कि 95 वाला जो एरिया है, ये अब शायद जो है वो बर्दाश्त ना करे मार्केट को, अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो। मतलब ये है कि ये यहाँ तक आ सकता है इस तरह। एक चीज और देखनी है, यहाँ से मजीद सेलिंग के लिए इस एरिया के नीचे H4 का क्लोज, और फिर ये 21 तक जाएगा, और वहां से फिर जो है वो नीचे सेलिंग होगी इस तरह। और ये 95 से तकरीबन 90 तक का जो एरिया है, ये अगर टूटा, यहाँ से मार्केट नीचे निकली, तो फिर 45 देखेगा ये, और 45 तक जाने के लिए यकीनन फिर सीधा सीधा नहीं आएगा। यहाँ पर जो मूवमेंट बनेगी वो फिर कल बता दूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी यहाँ से फिर करेक्शन ऊपर नीचे, फिर ये यहीं स्टे करेगा। अभी यही यही एरिया फैसला करेगा 17 से 10 का। यहाँ तक भी आ सकता है, इस एरिया तक 7 से 4, 6 से 4 का जो एरिया है, ये मैंने एक माइनर लेवल लगाया है। इस एरिया को भी अगर प्रॉपर टेस्ट करता है तो यहाँ से भी बुलिश हो सकता है, और फिर यहाँ से अगर बुलिश होता है तो फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट, क्योंकि ये लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है इसको। तकरीबन दूसरी बार तीसरी बार ये M15 के अंदर देखो, एक बार ट्राई की है, दूसरी बार भी की है, ये तीसरी बार भी रिजेक्ट हुआ है। आज भी इसी तरह से ये इसके करीब जाके फिर दोबारा नीचे आ गया। अब इसको सपोर्ट चाहिए नीचे से ऊपर जाने के लिए। अगर ये एरिया एज ए सपोर्ट रहता है 17 से 10 के दरमियान का एरिया, तो एक अच्छी बाइंग मिल सकती है, अदरवाइज फिर मुश्किल होगा। 7 तक आता है तो भी यहाँ से भी बुलिश हो सकता है, लेकिन अगर 4 के नीचे अगर निकल जाता है तो फिर 95 है, लेकिन 95 मेरा ख्याल है कि नहीं रुकेगा, फिर ये तकरीबन 85 तक आ जाएगा नीचे। ये वाला जो एरिया ना 84 85 ये वाला है, और यहाँ से फिर अगर ये ब्रेक होता है तो 75 वाला एरिया, इस तरह की पोजीशन होगी। यहाँ से आप फॉलो करिएगा, यही जोन आप जो है वो कंफर्म करेगा कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे गोल्ड में यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।